प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माई चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समझाने जा रहा हूँ। इसके मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन सॉल्यूशन से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। अपने आप स्कूल के होमवर्क भी कर सकते हैं और सवालों समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो ग्राफिकल मेथड के सवाल हैं तो उसके लिए आपको पहले कोऑर्डिनेट का जानना ज़रूरी है। उसके नियम इस प्रकार से होते हैं ग्राफ खींचने के लिए। सबसे पहले देखिए आप, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। एक्स एक्स डैश को एब्सिसा कहते हैं यानी भुज कहते हैं, और वाई वाई डैश को जो है हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसमें हम जो मेजर करेंगे ऑन एक्स एक्स डैश पर, जो अगर हम राइट हैंड देखते हैं तो प्लस लेते हैं और लेफ्ट हैंड देते हैं तो माइनस लेते हैं। ऑन वाई वाई डैश एक्स पे जो ऑर्डिनेट कोटि भी कहलाती है। ऑन वाई वाई डैश पे अपवर्ड ऊपर को नापते हैं तो प्लस लेते हैं और नीचे को लेते हैं तो माइनस लेते हैं। इस प्रकार जो है आपकी इसमें नो कंडीशन पैदा हो जाती है। हो सकता है आप ये फर्स्ट में हो, यहाँ हो, इस तरफ हो, यहाँ हो। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें नो कंडीशन पैदा हो जाती है। मान लीजिए आप यहाँ हैं तो आप 3 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर क्वाड्रेंट को चतुर्थांश भी कहते हैं। और यदि -3 2 है तो ये सेकंड में आ जाएंगे आप। और यदि -3 -2 दोनों माइनस में होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और यदि प्लस माइनस है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के। और जब 3 0 होता है तो वो बिंदु जो होता है वो एक्स एक्स पर दाईं ओर स्थित होता है। और यदि -3 0 होता है तो वो बिंदु जो होता है वो वाई एक्स पर एक्स 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 पर बाईं ओर होता है। और यदि वो -0 2 होता है तो वो वाई वाई डैश पर ऊपर की ओर होता है। और यदि 0 -2 होता है तो वो वाई 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 डैश पर नीचे की ओर होता है। और ये वो ओरिजिन है, इसकी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। इस प्रकार आपको नो कंडीशन पैदा हो जाती हैं जहाँ पे पॉइंट लगाने होते हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से किस प्रकार वैल्यू पुट करके हम ग्राफिकल मेथड से ग्राफ खींच सकते हैं। एक्स प्लस वाई इजकल टू 6, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। वाई इजकल टू 6 - एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए एक्स की 0 1 2 -1 -2 पुट करने पर तो वाई इजकल टू 6 - 0 6 6 - 1 तो 5 6 - 2 तो 4। लेकिन जब माइनस की वैल्यू पुट करते हैं तो ये ध्यान रखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ एक्सरसाइजों में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको माइनस पहले ब्रैकेट में लगो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस प्रकार ये 7 प्राप्त होता है। एक्स -2 इक्वल टू एस 6 + 2 जो 8। और इस पर टेबलें भर लेते हैं 0 6 1 5 2 4। यहाँ टेबल में हमने टेबल में वैल्यू पुट कर ली है। अब दूसरी क्वेश्चन से मान लीजिए 2x - 5 = 8। इसमें ध्यान रखना होता है कि यदि y माइनस में है तो ये बड़ा खतरनाक डेंजरस हो जाता है सवाल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले -y रखिए आप, 2x को सर शिफ्ट करिए -2x। अब सबके चेंज करेंगे साइन, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और इन दोनों को जो उल्टा करके सीधा कर लें क्योंकि x आ जाता है y, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो पीछे आता है। इसका दूसरा तरीका सबसे अच्छा ये है कि अगर y माइनस में आ रहा हो तो पहले y को ही सर शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाता है। 8 से ले जाओ तो माइनस कर जाता है। इस प्रकार फिर टोटल शिफ्ट कर लीजिए y = 2x - 8। तो ये भी तरीका अच्छा है, बेस्ट तरीका तो यही है। और जब मान लीजिए जब कॉन्स्टेंट भी जो नोमिकल कोफिशिएंट भी जुड़े होते हैं एक्स वाई के साथ, तो फिर ये है 5y = 3x ले जाएंगे तो आप 56/3x और 5 चले जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 में से जब 6 जाता है तो माइनस बनाता है। बच्चों को बहुतों को नहीं पता होती है, गलती कर देते हैं जल्दी में। -7 + 3 प्लस को देख के बच्चे प्लस कर देते हैं। नहीं, पहले प्लस का नंबर लिखे बाद में माइनस का नंबर लिखे। तो 3 - 4 प्राप्त हो जाएगा आपको। 6 -6 + 8 8 - 6। अब पॉजिटिव भी आ सकता है क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है 2। 0 बचे गए, आप 6 गिराएंगे तो -6 आएगा। 6 में से 0 उठाएंगे तो 6 आएगा। -3 -8 भी -11 होते हैं, यानी माइनस माइनस भी ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। और यदि बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा नंबर। और यदि बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस का आंसर हो जाएगा। अब ये रूल और चल रहे हैं। इफ़ देयर आर 2 लाइन्स गिवन इन ए प्लेन ओनली वन फ्लोइंग कंडीशन इज पॉसिबल। मान लीजिए इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y = c2 = 0। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं होते हैं तो ये इस तरह कंडीशन बन जाती है। लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, द बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, इट इज़ कंसिस्टेंट। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों लाइन प्रतिच्छेद करेंगी
और इनका एक अधिकता एल होगा और दोनों लाइनें जो है इनका जो ये संगत है, ये लिखा है संगत है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, मैंने एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। 3x + 4y + 8 = 0, 6x + 9y + 7 = 0, A1/A2 3/6 कैंसिल करने में 2 बन जा 3 बन जा 3, 3 2 6 तो 1/2 आया, 4/9 B1 B2 4/9 है, ये कर नहीं रहे। यहाँ पर देखेंगे आपके A1 A2 जो है वो B1 B2 बराबर नहीं है, अर्थात ये कंडीशन पैदा हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, फिर हम दोबारा करते हैं A1/A2 B1 B2। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। जिस प्रकार ट्रेन की पटरी कटती नहीं है, पैरेलल होती है, इस प्रकार इनका जब ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इट इज़ एन इनकन्सिस्टेंट, ये असंगत है। इसके जब देखिए आप 3x + 8y + 7 = 0, 6x + 16y + 9 = 0। हमने 3/6 किया तो 1/2 आया, कैंसिल हो गए। 8/60 किया था फिर भी कैंसिल हो, 1/2 आ गया। C1C2 7/9 है। तो यहाँ देखेंगे आप A1A2 = B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1C2, तो ये वाली कंडीशन फिट हो जाती है। थर्ड कंडीशन लास्ट कंडीशन है, जब दोनों ही A1 A2 B1 B2 C1C2 इक्वल हो जाएँ तो उसे कहते हैं बोथ लाइन्स कोइंसाइड ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे पर संपाती हैं। दे आर मैनी सोल्यूशन, के बहुत सारे मैनी सोल्यूशन है क्योंकि ये हर जगह मिल रहे हैं। हम कहीं पर भी इनको मिलता हुआ मान सकते हैं, क्रॉस इंटरसेक्ट करा हुआ मान सकते हैं और लंब डाल के हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे हल होते हैं। ऐसी जगह इस कंडीशन में ये संपाती होते हैं और इट इज़ कंसिस्टेंट होते हैं। तो दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और एक में इनकन्सिस्टेंट। एग्जाम्पल 3x + 8y + 7 = 0, 6x + 16y + 14 = 0, A1A2 3/6 तो 1/2, 8/16 8 1 8 8 16 1/2, 7/14 7 1 7 7 14 1/2, अर्थात A1A2 = B1 B2 = C1C2। तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। इस प्रकार आपको 3 कंडीशन हो जाती है और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंडीशन में 3 है, तो ये 9 कंडीशन हो जाती है। जैसे कॉन्साइड, मैनी सोल्यूशन, इट इज़ कंसिस्टेंट। इसमें आपको 9 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अब पहला सवाल है, अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में पहले सवाल की रीडिंग करते हैं हम। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, ग्राफिकली निकालना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Let x be the number of boys and y be the number of girls. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 10 है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। हम उसमें वाई की भी करके एक्स को शिफ्ट कर देंगे 10 माइनस एक्स। इसमें हमने एक्स इक्वल टू 5 रखा तो वाई 10 माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू 5 आ गई। जब एक्स इक्वल टू 3 रखा तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 3, तो वाई की वैल्यू 7 आ गई। हम टेबल में पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 5 पे 5 3 पे 7। अब सेकंड कंडीशन में है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 फुल वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं तो वाई इक्वल टू 1 + 4 इक्वल टू 5, 3 रखते हैं तो वाई इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू हमने सामने पुट कर ली 1/4 3/7। अब इनका हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे जब इनका जैसे 1/5 है तो 1/5 ये है और ये 3/7 है तो 3/7 लगा 3 यहाँ से लेंगे और 7 यहाँ लेंगे। इस प्रकार 5/5 है, 5/5 है तो ये फिर पॉइंट ले लिया और ये इस प्रकार दो ग्राफ खींच गए। तो हमने देखा कि ये दोनों जो फर्स्ट में 3 साइड पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट I37, so the coordinate of point first will be the solution of the both equations. So number of boys x है, ये x है और number of girls y is equal to 7 है। अब ये है इसका जो सेकंड पार्ट है, 5 pencil and 7 together cost ₹50, where the 7 pencil and 5 pens cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. Solve. Let ₹x be the cost of 1 pencil and y be the cost of 1 pen. According to the question, first condition है cost of 5 pencil by cost of 5 7 pens is equal to ₹50। ये क्वेश्चन 8th क्लास में भी आ चुके हैं।
तो हम करें 5x प्लस 7 बाई 50, 7 बाई 11 5 शिफ्ट कर दिया और 7 को डिवाइड कर दिया। इस प्रकार उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 5 की मल्टीप्लाई भी हो जाए और डिफरेंस भी हो जाए और 7 से आराम से डिवाइड हो जाए। तो वैन एक्स इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, 50 में से 15 गया तो 35.7, 7 5 जा 35। अब वैन एक्स इक्वल टू 10, जब एक्स इक्वल टू 10 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, 50 आ गया 5, 10 5 जा 50, 50 50 0 अपॉन 7, 0 में कोई नीचे होता है तो 0 आता है। अब सेकंड कंडीशन है कॉस्ट 7 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इक्वल टू रुपीज़ 46, तो 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46, फिर 7x शिफ्ट कर दिया और 5 को नीचे ले आए। अब ऐसी वैल्यू करनी है कि आंसर आया। ये भी कंडीशन वही आ गई जो यहाँ क्रिटिकल कंडीशन थी। और हमने एक्स इक्वल टू 3 लिखा था, वाई इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21, 46 21 25 5 5 5 जा 25। कम से कम दो वैल्यू निकालनी पड़ती हैं। एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू वाई इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, घटाने पाया 18.5, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जाता पूरा। डेसिमल में आंसर आता 3.6। लेकिन अगर इसमें इस बार -2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 40 माइनस 2, तो ये जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, 14 प्लस करेंगे इसमें 60.5, ये आया 12। इसमें दोनों टेबल में हमने वैल्यू पुट कर ली है। और जब ग्राफ खींचेंगे तो ये दूसरे को आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके कि डिस्टेंस 3 और 5 है। द ग्राफ ऑफ द बोथ इक्वेशन इंटरसेक्टेड ईच अदर एट आई 3 5, so the coordinate of I will be the solution of the both equations. So the cost of one pencil is equal to rupees 3, the cost of one pencil to y is equal to rupees 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो अपॉन A2 B1 B2 C1 C1 C2 फाइंड द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिए 5x माइनस 4y प्लस 8 इंटू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इंटू 0, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वन ए टू 5.7 होता है, जो एक्स गुणा होते हैं वो A1 A2 होते हैं, जो वाई गुणा के वो B1 B2 होते हैं, उन्हें चिन्ह सहित लेते हैं। तो माइनस 4 और प्लस 6, 2 2 4 2 6 माइनस 2.3 हो गया। C1 C2 8/9, 8/9 ये कंटीन्यूअर है। इसलिए अब हम यहाँ ये पाते हैं कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दे हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड एग्जाम्पल है 9x प्लस 3y प्लस 12 0, 19x प्लस 6y प्लस 12 0। हेयर A1 A2 9/18 1/2, B1 B2 3.6, B1 B2 70 12/24 1/2। अच्छा हेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2 दे आर कोइंसाइड, एक दूसरे पूरी तरह से मिली हुई हैं। तो दे आर कॉन्सिडेंट, दे हैव मैनी सॉल्यूशन। अब थर्ड कंडीशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इंटू 0, 2x माइनस बाई 2 9 0। यहाँ पे वे 2 6.2 है, 3.1 का कट गए, माइनस 3/-1 है, कट गए भी 3.1 गया, 10/9 ये कटने रहे। दे आर पैरेलल, क्योंकि इनके बराबर है, ये पैरेलल है। दे आर पैरेलल, दे हैव नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, और कंपेयरिंग द रेशियो A2 B2 C1 C2 फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट। हमने देखा कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इंटू 5, 2x माइनस 3y इंटू 7, इनको उधर शिफ्ट कर लीजिए, दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये 1 2 कुछ बन जाएंगे। हम A1 A2 है 3/2, B1 B2 2/-3 और C1 C2 माइनस 5.7 मीन 5.7। हेयर आप देख रहे हैं साहब कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, अतः ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इसी तरह करेंगे। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपॉन में है, अपॉन में बच्चे गलती बहुत करते हैं।
3.2x प्लस 5.3y इक्वल टू 7 इस इम्प्लाई जो 7 to 14 रखा है तो शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब A1/A2 की वैल्यू 3.2 है जो ऊपर लिखेंगे, और ये 9 नीचे भी A2 9 है, ये 2 जो होता है ये नीचे पहुंच जाता है, और 3 3 जा 9 तो ये 2 3 ऐसी 1.6 बन जाता है। B1/B2 पर 5.3 पर -10 3 नीचे पहुंच जाता है, 5 2 10 और 2 3 6 तो -1.6 आता है, और C1/C2 है 7/14 तो ये 1/2 है। यहाँ देख रहे हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद स्वयं कराएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब है 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। s प्लस वाई इक्वल टू 5 2s प्लस 2y इक्वल टू 10 तो 5 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा। हेयर A1/A2 इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 B1/B2 1/2 C1/C2 -5 -10 1/2 तो हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अब 1/2 के बराबर है। The given pair of equation is consistent. There will be many solution of both equations. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s प्लस वाई इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसमें वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 4 पुट करेंगे 1 आएगा, 5 पुट करेंगे तो 0 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए आप 2s प्लस 2y इक्वल टू 10 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइड इक्वेशन बाई 2 तो हो जाएगा ये y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो बोथ द इक्वेशंस आर सेम वेयर x कैन बी एन एनी वैल्यू सो देयर आर मैनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा और इसके मैनी सॉल्यूशन हैं। क्वेश्चन सेकंड, s माइनस वाई इक्वल टू 8 तो इसको कर देंगे s माइनस वाई माइनस 0 3s माइनस 3 वाई 16 3s माइनस 3 वाई माइनस 16 0 क्वेश्चन 1 2 बन गई। यहाँ पर A1/A2 1/3 हो जाता है ना, B1/A2 -1 -3 कट के 1/3 हो जाता है, C1/C2 -8/16 तो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दैट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसे आप खुद करेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट को आप खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ 3 सेंटीमीटर 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। लेट x meter be the width of the rectangular garden, so length of garden is equal to width plus 4 तो ये आ गया x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसने कहा कि सेमी पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो 36 है, वैसे पेरीमीटर होता है 2 × l+b 2 से डिवाइड करके इसको हमने सेमी पेरीमीटर बना लिया है तो 2 से कैंसिल आएगा तो l+b इक्वल टू 36, l की वैल्यू है s प्लस 4 b की x तो ये x प्लस x 2x और 4 चले जाएंगे सिर्फ तो 32 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू s प्लस 4 16 प्लस 4 20 मीटर, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x इक्वल टू 60 मीटर। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें, कोऑपरेट करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और बना सकूं। अब क्वेश्चन हम आगे 6 पर आ गए हैं। 6 क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2s प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ग्राफ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है हम इसमें ऐसा पुट करेंगे कि इनके A1/A2 B1/B2 करना है। देखिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 होता है, लेकिन 6 से करके 5 कर दीजिए आप, यहाँ कुछ भी बदल दीजिए कि 6 ना हो और पीछे का नंबर भी कुछ ऐसी हो तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। पहले लाइन के लिए हमें A1/A2 और B1/B2 इक्वल होना चाहिए। तो 2 2 जा 4 कर दिया है, 3 2 जा 6 कर दिया है, लेकिन 8 2 जा 16 नहीं है तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी।
कौन सा ही लाइन के लिए हमने 2 2 जा 4, तो कौन सा ही डेड लाइन के लिए ज़रूरी है कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, और इस प्रकार ये आपको तीसरी एग्जाम्पल भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द क्वेश्चन x माइनस वाई टू प्लस वन 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। सॉल्व x माइनस वाई टू प्लस वन। पहले इस क्वेश्चन है 0, तो पहले आप देखो y लिख जाइए, प्लस हो जाएगा, यहाँ x प्लस वन टू वाई, तो वाई टू एक्स प्लस वन। अब 12 पुट करिए, x की 3 तो वाई 3 प्लस 1 4, s माइनस 1 तो वाई टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 तो 0, s टू 1 तो वाई टू 1 प्लस 1 2। इन्हें वैल्यू पुट कर लीजिए, टेबल पुट कर लीजिए। अब दूसरी क्वेश्चन डाल लीजिए। दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इंटू 0, 2y इक्वल टू, आप क्या करेंगे, पहले 3x माइनस का प्लस का 2y 12, 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होने का नहीं है, t हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐड भी कर लें और डिवाइड हो जाए। तो एक्स टू 0 रखने पर 3 माइनस 0 0, 12 टू 12/2 तो 2 से 12। इसमें 2 रखने पर माइनस 3 इंटू 2, 2 3 6 माइनस 6 प्लस 12, 12 में से माइनस 6 ज़्यादा 6/2 3। इस प्रकार आपको 0 पर 6 प्राप्त होता है और 2 पर 3 प्राप्त होता है। अब आप इनका हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ लिखा हुआ है ये आपको इसमें। तो हमने पहले 0 6 लिया था, 0 6 ये है, यहाँ पर है पॉइंट है, 2 3 यहाँ पर है, लाइन खिंच गई। इसी प्रकार दूसरे जो टेबल थी 3 4 माइनस 1 0, तो 3 4 यहाँ लेंगे, माइनस 1 0 यहाँ लेंगे, इसमें लाएंगे। इस प्रकार ये काटते हैं, इस प्रकार ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। और जिसके वर्टिस और ट्राइंगल के जो हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो -1 0 4 0 और 2 0 2 3 इसकी वर्टिस प्राप्त हो जाते हैं। अंत में वीडियो को पूर्ण करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम हो सकता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। कोऑपरेट प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बना सकूं। थैंक यू for seeing the video.